जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? सावन में अगर आप एक ये उपाय अपने घर की बेटी से करा लेते हैं तो आपके घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का वास बना रहता है। जी हाँ, आज यही बताने मैं आपके सामने आई हूँ। बेटियों को लक्ष्मी का रूप ही माना गया है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर के अंदर बेटी होती है उस घर के अंदर साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती हैं। बेटी किसी भी रूप में आपके घर में जब भी आती है वो आपके घर में हमेशा बरकत ही बढ़ाती है। आपके घर में जब कन्या पैदा हो तब भी कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। आपके घर में जब बहू का आगमन हो तब भी कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। यानी कि एक स्त्री को हमेशा लक्ष्मी के रूप से ही पहचाना जाता है। पर आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो आप अपने घर की लड़की से, अपने घर की कन्या से जरूर कराइएगा। ऐसा करने से उनके जीवन में भी बरकत रहेगी और आपके घर में भी हमेशा धन धान्य और माँ अन्नपूर्णा का वास बना रहेगा। कुछ नया बताने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मैं आपकी वही पुरानी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ। चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का कुछ नया, अलग और अद्भुत ज्ञान देने चली आती हूँ। जिस घर के आंगन में बेटियां चहकती हैं, महकती हैं, उस घर का आंगन हमेशा खिला खिला रहता है। जिस घर की लड़कियां हमेशा खुश रहती हैं उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती है। कुछ नाम के अंदर भी ऐसी बरकत होती है कि उस नाम वाली लड़कियां हमेशा अपने पिता के लिए भाग्यशाली रहती है। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। आज मैं सावन में आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आप अपनी बेटी के हाथ से जरूर करवाइएगा। यह उपाय आपको करवाना है शुक्रवार के दिन। आपको एक शिव मंदिर में जाना है। अगर शिव मंदिर में ना जा सके तो अपने घर के मंदिर में ये कार्य करिएगा। गुड़ का पानी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। घर में शिवलिंग ना हो तो बर्फ के शिवलिंग बना लीजिएगा और उनके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद एक लाल कपड़े के अंदर आपको लाल चंदन की एक लकड़ी लेनी है, वो रखनी है। उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। उसके साथ में आपको थोड़ी सी जौ रख देनी है और अपने घर की कन्या से आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र को 11 बार जाप करवा के और शिवजी के ऊपर अभिषेक करवा के इस पोटली को उसी के हाथ से अपने घर की तिजोरी में स्थापित कर लेना है। अगर आपके घर की कन्या शादीशुदा है तो आप 2 पोटलियां बनवाइएगा। एक आप स्थापित करिएगा और एक लाल रंग की चुन्नी में अपनी बिटिया को उसके साथ ले जाने के लिए दे दीजिएगा। शिवलिंग पर आप गुड़ का अभिषेक जरूर करवाइएगा। ऐसा करने से रिश्तों में मिठास रहती है, घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है और साथ ही साथ जीवन के अंदर प्रेम का रस हमेशा बरसता रहता है। अपनी बिटिया के हाथ से आज के दिन आप आम जरूर दान करवाइएगा। ऐसा करने से आपके घर के बड़े से बड़े दोष दूर हो जाते हैं। लड़की अपने आप के अंदर, एक कन्या अपने आप के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज, बहुत सारी कष्ट, बहुत सारी परेशानियों को समेटने की शक्तियां रखती हैं। इसीलिए शायद उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इसीलिए उनके अंदर माँ दुर्गा का रूप देखा जाता है। इसीलिए नवरात्रि में इन कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसीलिए इन कन्याओं को अपने लिए सौभाग्य का और भाग्य का हम प्रतीक मानते हैं। अपनी लड़कियों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। उनके हाथ से गुलाबी रंग का धागा अपने हाथ में शुक्रवार को सावन में जरूर बंधवा लीजिएगा। सावन में अगर आप अपने घर की कन्याओं को लहरिया या हरे रंग का कपड़ा या साड़ी या दुपट्टा अपने हाथ से सुहाग के सामान के साथ देते हैं, अगर वो शादीशुदा है, तो ऐसा करने से उनके वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत ही प्रेम आता है।
उनके वैवाहिक जीवन को एक अटूटता मिलती है। लेकिन अगर इसी के साथ आप एक हरेक रंग के कपड़े के अंदर 2 मुट्ठी गेहूं के अंदर 1 चांदी का सिक्का डालकर अपनी विवाहित लड़की को सावन में दे देते हैं, तो उसके जीवन में हमेशा प्रेम और बरकत बनी रहती है। उसके घर में कलेश नहीं होते, उसके जीवन में सौभाग्य रहता है और वो सदा सुहागन रहती है। आशा करती हूँ इस सावन आप अपनी बच्चियों की जिंदगी संवारने के लिए ये कार्य जरूर करेंगे। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।